गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनंत यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आज आपके लिए मैथ की एक टॉपिक जो आपका आयत है उससे रिलेटेड एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन जो हर वनडे एग्ज़ाम से पूछता है वही लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। और एक छोटी सी चाहत है, एक छोटी सी कोशिश है कि जो ये मैथ का सवाल आपको बताने चल रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप खुद इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट तरीके से आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आइए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और मैथ के इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोचते हैं, शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए टॉपिक पे लेते हैं। आपका चैप्टर है आयत, ठीक है, और इस आयत के चैप्टर में जो क्वेश्चन इस समय वनडे एग्जाम से बहुत पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के आपके आ रहे हैं। और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, यदि लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है तो लंबाई और चौड़ाई आप बताइए। बहुत इजी, बहुत आराम से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। एक आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा कि कैसे आप इसका आंसर 1 सेकंड में निकाल लेंगे, और आपको एक रूल से बताऊंगा कैसे मैथ के क्वेश्चंस जो एक सीक्वेंस में लगाए जाते हैं वैसे आप कैसे इन क्वेश्चंस को लगाएंगे या कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है ये आपके पास। आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ क्योंकि आजकल कंपटीशन है, वनडे एग्ज़ाम्स है, तो कम समय में हमें बहुत से क्वेश्चंस को अच्छे से करेक्ट आंसर्स में सही करना होता है। तो हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं और अपने आंसर को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आइए आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बताएं। उसने बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी जो आयत की लेंथ है और ब्रेथ है उसका रेशियो दिखा रहा है वो 5:4। हमने क्या लिखा, रेशियो लिख दिया है ना, 5:4। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4। अगर इसको मैं रेशियो में निकालूं तो जो रेशियो दिखा रहा है वो 5 और 4 का है, यानी कि सिर्फ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 5 में से 4 माइनस करिए, डिफरेंस आपका 1 का है। तो यानी जो ये लंबाई है उसके लिए भी 1 और चौड़ाई के लिए भी 1 जो आपका दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यानी जो लेंथ ये सिंपल जो दिखा रहा है डिफरेंस वो दोनों के लिए कितना दिखा रहा है, 20। तो डिफरेंस आपका 20 आ रहा है। हमने रेशियो क्या दिखाया है, 5 और 4 का। तो जो ये 5 वाला कंपोनेंट्स है यानी जो लेंथ वाला है उसमें आप 20 को मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ गया 100। और जो चौड़ाई वाले में 4 को दिखा रहा है 4, उस 4 वाले में आप 20 करिए तो आपका आ गया 80। यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई, आयत की लंबाई हो गई 100 मीटर और आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, 80 मीटर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक से है, आपने देखा नहीं उसकी तरफ से तुरंत कर दिया। सपोज इसी रेशियो में अगर मैं यहाँ पर 4:3 कर देता, आप कुछ नहीं करते, 4:3 किया, फिर भी रेशियो आपका कितने का आया, 1 का आया। ठीक है, अब वो कह रहा है 20 मीटर अधिक है, हमारा ये भी देखिए 20 दिखा रहा है ना, यानी इनके बीच में आप जहाँ मैंने लेंथ 4 दिया है इसकी जगह पे आप 4 लिख दीजिए। 4 × 20 आपका 80 हो जाएगा, और बर्थ कितनी है 3 × 20 आपका ये आंसर हो जाएगा 60। यानी जब रेशियो हमारा 4:3 होगा तो लंबाई हमारी 80 और 60 मेंशन करेगा, और जब 5:4 होगा तो वही आपकी लंबाई और जो चौड़ाई होगी वो 100 और 80 होगी। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, देखते ही मान आप तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसको रेगुलेशन से बता रहा हूँ कि आप रेगुलेशन में एक सीक्वेंस से कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए लंबाई चौड़ाई का रेशियो उसने कितना दिया है, 5:4। ठीक है, 5:4 हम मान लेते हैं। सपोज एक कॉमन एरा माना हमने x मान लिया, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई 5x और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई 4x। इसमें भी अंतर कितने का है, सिंपल 1x का। ठीक, अब x का मान उठा के आप अपनी लंबाई में रख दीजिए, अपनी चौड़ाई में रख दीजिए। हमने लंबाई 5 है, ये रेशियो का 5 दिखा रहा है, लंबाई में मैंने x को 20 डाला, 5 × 20 100 और 4 × 20 80। ये आपका सेकेंड से हो गया। यही छोटा सा समय, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा समय में आपने तुरंत से इसको आंसर कर लिया। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अच्छी बात है, लाइक करिए, और ज़्यादा पसंद आ रहे हैं
हर पल में अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप अपने से सेंटेंस को बनाइए, यानी आप अपने से क्वेश्चंस को लिखिए और इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कम समय में बहुत जल्दी उसका आंसर खुद निकालिए और खुद को कॉन्फिडेंट फुल करिए अपने लिए। थैंक यू।